इस वक्त आप मुझे देखिए, मैं निगाहों का मरकज़ मैं हूँ, और मैं जो कहना चाहता हूँ उसको बस बिल्कुल दिल के मेमोरी में आप सेव करके लेके जाएं। कोशिश करें, ये जो जलसे हैं ना, ये एक रात का मदरसा है, एक रात का मदरसा है। ये एक रात में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं ये जलसे, और मैंने बदलती देखी एक रात में। और मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, ये एक रात की देन है बाखुदा। आज मैं एक रात से पर्दा उठा दूं आपको, एक रात से। आदमी बड़े हल्के में ले लेता है, जुमे में खुतबे में तकरीर चल रही है इमाम की, उसे हल्के में ले लिया। ये तो हमारे इमाम साहब रोज़ बोलते हैं, मौलाना लोग रोज़ तकरीर करते हैं, मेरे भाई हल्के में न लो, कुछ पता नहीं कौन सी बात दिल पे असर कर जाए और वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। ज़िंदगी बदलने में साल नहीं लगते, लम्हों में बदल जाती है उनकी अगर निगाह हो जाए तो। मेरी उम्र मुश्किल से 6 या 7 साल की रही होगी या 5 साल की। उस वक्त मैं कुछ नहीं पढ़ता था, यानी मदरसे में कायदे बगदादी भी बाद में पढ़ना शुरू किया। 4-5 साल की उम्र, 5-6 साल की उम्र खेलने वाली थी, मैं कहीं नहीं पढ़ता था। मुझे खूब याद है, याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत तेज़ रहती है। मेरे वालिद साहब गांव में मिलाद शरीफ सुनने के लिए गए तो मुझे गोद में ले गए। हल्की गुलाबी सर्दियां थीं, इससे ज़रा कम, और छोटा सा मिलाद शरीफ मेरे गांव में किसी एक घर पे था। मुझे गोद में बिठा के वो मिलाद सुनने लगे। तो जाहिर सी बात है, मेरे कान भी सुनते, मैं भी बैठा था, मैं भी सुनने लगा। जो मिलाद खां था उसने बड़ी अच्छी आवाज़ का मालिक था, तकरीर भी की, उसमें आला हज़रत की नात का ये कलाम पढ़ा था, मुझे खूब याद है। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, समा को समक, मैं सिक्का रवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बागो फले, के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। वाह सुभान। ये कलाम पढ़ा था, इतना अच्छा लगा मुझे उस 4-5 साल की उम्र में, इतना अच्छा लगा। उसी वक्त मैंने प्रोग्राम सेट कर लिया, जिंदगी में मौलाना बनना है। उसी वक्त ये प्रोग्राम बाखुदा मैंने सेट किया था, उसी वक्त बच्चा था, मैंने यही बनना है, जो ये है ना यही बनना है, और अल्लाह ने बना दिया है। तो मेरे भाई, ये प्रोग्राम सेट करना पड़ते हैं। होता सब कुछ अल्लाह के हुक्म से, मगर नीयतें बनाना पड़ती। करने वाला खुदा है, मगर इरादा खुद को बनाना पड़ता है। जब इरादा बनाएगा तो फिर अल्लाह कर देगा, उसके खजानों में कमी नहीं। मुझे याद है, मुझे खूब याद है, मैंने कहा, मैंने उस दिन भी वालिद साहब से कहा था मैंने यही बनना है। हमारे अब्बू ने कहा बेटा यही बनाऊंगा, और उन्होंने मदरसे में फिर वो दाखिला करा दिया, और फिर अल्लाह का करम होता है कि सब कुछ आदमी बन जाता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, अपने बच्चों को अपने घरों में, जरूरी नहीं कोई मौलाना भी नहीं हो तो दीन की बातें किया करो जितनी तुम्हें आती हैं। हो सकता है कि कोई बात तेरे बच्चे के दिल पे असर कर जाए है? और जिस दिन असर कर गई उसी दिन तेरे बच्चे का एक प्रोग्राम बन जाएगा, और जिस दिन प्रोग्राम बन गया उसी दिन वो जमाने का इमाम बन जाएगा। वाह भाई, तेरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। रामपुरी आदमी चौराहों पर बहुत बोलता है और जलसे में नहीं बोलता, ये बात हकीकत है। कहीं रामपुरी पूरे हिंदुस्तान में देख लो, चुप नहीं रहेगा, पता चल जाएगा, देख के बता दूंगा ये रामपुरी है। और जलसे में ले जाओ तो फिर ऐसा चुप बैठेगा कि बोलेगा ही नहीं। यही रामपुरी की पहचान है। इतनी अजीब मामला है। असल में बीज हमारे रामपुर में बहुत गलत बो दिया गया। ये रामपुर अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ पर बहुत बड़े जय्यद उलमा गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना इरशाद रामपुरी को देख रहे हैं आप, बहुत बड़े उलमा गुजरे हैं। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिन पर नाज करती है, मगर इधर आने के बाद कुछ हाइब्रिड पैदा हो गए हैं। इधर आने के बाद कुछ हाइब्रिड पैदा हो गए, बदनस्ले बदकौमें, उन्होंने रामपुर का माहौल ही खराब कर दिया।
सही बता रहे हैं हम। रामपुर में नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में ढूंढना पड़ती है कि किस मस्जिद में नमाज पढ़े। कुछ पता नहीं कि किस मस्जिद में किस अकीदे के लोग हैं। हाँ, जामा मस्जिद रामपुर में भाई कोई खुले सर पढ़ रहा, कोई नंगे सर पढ़ रहा है। मेरी बात गलत हो तो आप जाके देख लेना। हाँ, कोई अस्तीने ऊपर उठा के पढ़ रहा है, कोई गिरा के पढ़ रहा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है। ये मैंने खुद देखा। तरावी की नमाज में कुरान शरीफ हो रहा, नमाज तरावी हो रही है, तो कोई चल चल के फिर के पूरी मस्जिद में मोबाइल पे। अरे भाई कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है, कम से कम कुछ कहो। हमारे यहाँ तो बुजुर्ग डांट भी देते हैं। आपके गांव की मस्जिद में कोई बात करेगा डांट देंगे, भाई गलत है। वहां नहीं डांटेंगे, कोई आप करके देख लेना, कोई मना करने वाला नहीं है। वहां तो सब जायज है। तो माहौल खराब कर दिया, माहौल खराब हो गया इससे। बड़ी बात है, इधर से बड़ी आवाज आ रही है। ये कमेटी वाले नाक में दम ना करें, चुपके से इधर से चाय लेके आ जाएं, समझे। एक महीने भागे फिरते हो जलसा कराएंगे, और जिस दिन जलसा होता है उस दिन जो है मतलब फिर शोर मचाते हैं। नेजा नेजा कर रही, नेजे के दिन पढ़ रही ना। वो हिसाब है कि नहीं, मुझे बताइए आप। एक साल तक के जलसा कराएंगे, जलसा कराओ, जिस दिन जलसा होगा सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी। अरे चाय तुम पिला देना, तुम भी सुन लो ना। कोई इनसे पूछेगा तुमने जलसा कराया, मौलाना गुलफाम आए, सैयद फैजान मियां साहब क्या कह के गए, हमने तो चाय पिलाई थी। यार कोई फायदा मुझे बताइए भाई। तुम सुनो, तुमने बड़ी मेहनत की है यार। और इन औरतों को तो मौका मिल जाए बात करने का, फिर देखो ये चुपने वाली कौम थोड़ी है। कलमा शरीफ पढ़िए, हंसिए मत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कोई चटकुल्ला बयान नहीं कर दिया, हक बात कही है और मैं हक कह देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुनो सब, मैंने पहले कह दिया कि खामोशी से पिलाना तो मैं मना नहीं करूंगा, और आप खामोशी से नहीं पिलाएंगे तो पिलाने नहीं दूंगा। ये नबी के जिक्र की महफिल, नबी के जिक्र का जलसा है। सुने इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। मैंने आपको बताया कि मैंने एक रात का मेरा ये सब प्रोग्राम दिल में आया था, वालिदैन की दुआएं हुई, अल्लाह का करम हुआ और अल्लाह ने बना दिया। समझ रहे हैं? और ऐसा बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने एक बहुत बड़ा मदरसा बना दिया। सुभान अल्लाह। हज़रत कितने लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, लोगों की जिंदगियां संवर रही हैं। एक रात के प्रोग्राम में कितना लंबा प्रोग्राम सेट हो गया। एक वक्त के तुम अपने बच्चों को नाच में, गाने में, डांस में, पार्टी में लेके जाओ कि हो सकता है ये प्रोग्राम सेट कर ले। सेट है, इंसान के आना ही तो है दिल में। अगर ये बात आ गई तो हो सकता है ये इधर चले जाएं। फिर तुम इनको समझा नहीं सकते, इनको डरा धमका नहीं सकते। सुन लीजिए, समझाना सबको काम नहीं करता, डराना धमकाना सबको काम नहीं करता। इंसान एक बार जो जहन में बिठा के बैठ जाता है, कभी कभी उसे करके रहता है। इसलिए बच्चों को कभी गलत तरीके में, गलत जगह पे ना लेके जाओ, गलत चीज़ बच्चों को ना दिखाओ, गलत चीज़ बच्चों को ना सुनाओ, बच्चे के सामने गालियां भी ना बजो, बच्चे के सामने झूठ भी ना बोलो। तुम एक बार झूठ बोलोगे, बच्चा फिर 50 बार झूठ बोलेगा। बच्चे के सामने कभी ना करो। बच्चे के सामने गाली दोगे, वो भी गाली देगा। बच्चे के सामने अच्छी बातें करोगे, वो तुमसे अच्छी बातें करेगा। समझ रहे हैं? हाँ। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, अब तवज्जो फरमाइए।